Hello dear students, you are welcome to Hari Sir English classes for competitions. Dear students, we had discussed present indefinite tense in previous class. Today I shall discuss present indefinite again. In the previous class, last sentence was open and closed. Consider here open, close, ये वर्ब है. ओपन वर्ब भी है और क्लोज भी वर्ब है. ओपन, क्लोज, क्लोज्ड, ये एडजेक्टिव है. तो ओपन वर्ब भी है और एडजेक्टिव है. क्लोज वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखना है कि हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं. लास्ट सेंटेंस में आप देखे थे कि द शॉप क्लोजेज एट 9 o'clock. तो यहाँ क्लोजेज जो है वह वर्ब है. शॉप सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ भी 5 यूज हुआ. अब द शॉप इज क्लोज्ड. द शॉप इज क्लोज्ड, यहां जो है क्लोज्ड एडजेक्टिव है, क्योंकि इसका मीनिंग हुआ बंद. आप हिंदी मीनिंग से भी अगर सोचिएगा तो बंद जो है वह विशेषण है, एडजेक्टिव है. इसीलिए यह एडजेक्टिव है. जब पास्ट टेंस में जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, तो यह V2 भी हो जाएगा. अभी तो पास्ट टेंस में हम है नहीं, इसलिए उस पर नहीं जाएंगे. तो ये यहाँ एडजेक्टिव है. फिर आप सेंटेंस लिखे थे कि दुकानें रविवार को बंद रहती है. दुकानें रविवार को बंद रहती है, तो कौन टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट. शॉप्स रिमेन. अब यही सोचना है कि क्लोज होगा कि क्लोज्ड होगा. तो यहाँ रिमेन वर्ब हो ही गया. शॉप्स प्लुरल है, इसलिए वर्ब V1 प्लुरल. तो यहाँ जो है दुकानें बंद रहती है, तो बंद शब्द एडजेक्टिव है, इसलिए हमको यहाँ एडजेक्टिव देना पड़ेगा. इसलिए यहाँ क्लोज नहीं होगा. क्लोज दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा. ऑन संडेज. फिर अभी आप यहां देख रहे हैं कि क्लोज भी एडजेक्टिव है. आप सेंटेंस देखिए, ही इज माई क्लोज फ्रेंड. ऐसा आप यूज करते हैं. तो यहां क्लोज क्या हुआ? वह ही इज माई क्लोज फ्रेंड, वह मेरा नज़दीकी दोस्त है, यानी जिगरी दोस्त है. तो नज़दीकी या जिगरी, घनिष्ठ, सबसे सुंदर शब्द घनिष्ठ, वह मेरा घनिष्ठ दोस्त है. तो घनिष्ठ क्या होगा? एडजेक्टिव है. तो यहाँ जो है ही इज माई क्लोज होगा.
उसी प्रकार से हम लोग देखें ओपन को, ओपन वर्ब है और एडजेक्टिव भी है। उसी दुकान से ही लेते, उसी सेंटेंस से लेते हैं कि दुकानें 8 बजे खुलती है, शॉप्स ओपन एट 8 o'clock। यहां शॉप्स प्लुरल है इसलिए वर्ब भी प्लुरल। दुकानें 8 बजे खुलती है तो यहां ओपन क्या है, वर्ब है। फिर शॉप्स आर ओपन एट 8 o'clock। ये सेंटेंस देखिए सही है या गलत है। सेंटेंस सही है, शॉप्स आर ओपन, ये एडजेक्टिव है। तो आप जानते हैं कि एडजेक्टिव के साथ ईजारम लगता है। इसका मीनिंग आप समझ ही रहे हैं कि दुकानें 8 बजे खुली रहती है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, शॉप्स रहना का इंग्लिश रिमेन ओपन एट 8 o'clock। दुकानें 8 बजे खुली रहती है। यहां भी ओपन क्या है, ओपन एडजेक्टिव है। और यहां वर्ब है। फिर देखिए वर्ब के रूप में द शॉप ओपन्स एट 8 o'clock। यहां शॉप सिंगुलर है इसलिए ओपन्स हो गया। तो ये ओपन आपने देखा कि वह भी है और एडजेक्टिव है। इस पर हम लोगों को ध्यान रखना है कि कब वर्ब के रूप में और कब एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव के रूप में मीनिंग एडजेक्टिव का होगा, वर्ब के रूप में वर्ब का होगा। आप सब जगह लिखा हुआ देखते होंगे कि एडमिशन इज ओपन। एडमिशन opens। Admissions open। इस सेंटेंस में आप देखिए तो कौन सही है कौन गलत है। तीनों सेंटेंस सही है। एडमिशन इज ओपन, ये एडजेक्टिव है कि एडमिशन ओपन है। यहां ओपन जैसे कि दरवाजा खुला हुआ है, द डोर इज ओपन। तो यहां ओपन एडजेक्टिव है, उसी प्रकार से एडमिशन इज ओपन। अब यहां एडमिशन ओपन्स, ये भी इंग्लिश में सही है कि एडमिशन सिंगुलर है। यहां सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होगा, इसीलिए V5 है। V5 बराबर सिंगुलर। यहां देखिए एडमिशंस, ये प्लुरल है इसलिए वर्ब भी प्लुरल। अब आप ध्यान देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ये नहीं कि जिस वाक्य के अंत में सिर्फ ता है, ती है, ते हैं लगा रहे। वो तो बच्चे को समझाने के लिए
बताया जाता है। लेकिन प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट टेंस दैट सिंपली हैपन्स इन प्रेजेंट टाइम। जैसे किस सेंटेंस को देखिए, आप बोलते हैं एडमिशन चालू है। एडमिशन चालू है तो ये कब बोल रहे हैं? प्रेजेंट में बोल रहे हैं, इसलिए बनेगा ही प्रेजेंट में। ये इम्परफेक्ट है नहीं, इसको इम्परफेक्ट में भी बनाया जाएगा जब हम इम्परफेक्ट में जाएंगे कि एडमिशन इज गोइंग ऑन। इसको आप बना सकते हैं एडमिशन इज, ये इम्परफेक्ट होगा, गोइंग ऑन। लेकिन ये इंडेफिनिट में भी होगा। पूछेंगे कि सेंटेंस का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का क्या मतलब है, या इस शब्द का क्या मतलब है, तो यह किस टेंस में होगा? यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। इज आर एम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहता है। कैसे, फिर हम आगे बाद में बताएंगे। हैज हैव भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। तो इस प्रकार से एडमिशन इज ओपन, ये एडजेक्टिव हो गया। एडमिशन ओपन्स, ओपन्स यहाँ वर्ब हो गया। एडमिशंस प्लुरल है, इसलिए यहाँ ओपन होगा। और अगर आप ऐसे लिख देते हैं एडमिशन, बॉर्डर पर भी आपको लिखा हुआ मिलता मिलेगा कि एडमिशन ओपन। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो अब तो आप सीख गए सेंटेंस राइट और रॉन्ग। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ये गलत है। कैसे गलत है? एडमिशन सिंगुलर है, वह भी तो सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ वर्ब प्लुरल दिया हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? तो ऊपर दिया हुआ है एडमिशन यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अब आइए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पर कुछ सेंटेंस को देखें। जैसे कि आपको कहे कि ऐसा नहीं है कि जिस वाक्य के अंत में ता है ती है लगा रहेगा वही प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, इसके अलावा भी होगा, उसको हम समझें। इट मीन्स, इट मीन्स इसका मतलब, इसका मतलब। अब बोलते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो यह सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। व्हाट डज इट मीन, दूसरा में बनेगा नहीं। इससे स्पष्ट हो गया कि हमको भाव से देखना है, सेंस से देखना है कि यह सेंटेंस किस टेंस में है। रूप से तो देखना ही देखना है, सेंस से भी देखना है। अब आपको बनाना है कि मैं चाय दिन में 2 बार पीता हूं। आई टेक टी 2 times in a day. I drink tea 2 times in a day. तीसरा सेंटेंस, आई हैव टी 2 times in a day. I sip tea twice in a day. अब इस सेंटेंस को देखना है, मीनिंग तो वही है कि मैं दिन में 2 बार चाय पीता हूँ। तो आई टेक टी 2 times in a day सेंटेंस सही है। आई ड्रिंक टी 2 times in a day आपको लगेगा कि सेंटेंस रॉन्ग है।
क्योंकि आप जानते हैं और पढ़ते हैं कि टी के साथ ड्रिंक का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए सेंटेंस गलत है। ऐसा नहीं है, ये ड्रिंक भी होता है। आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, समान पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। इसलिए आप जानिए और मानिए। एडवांस लर्नर डिक्शनरी में आप देख लीजिएगा टेक का प्रयोग और टी का प्रयोग, दोनों शब्द में से किसी को निकालिएगा तो आपको यह यूज मिलेगा। और आप जानिए, कई बार पूछा गया है कंपटीशन में यह कुछ, तो स्टूडेंट देख लेते हैं कि और ड्रिंक लगा हुआ तो यही गलती है, यहाँ गलती नहीं है, इसलिए सेंटेंस सही है। आई हैव टी, हैव मैंने भी लेना और पीना होता है, जैसे अभी कहे थे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है हैव। आप सोचते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। कब प्रेजेंट परफेक्ट होगा आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए ये भी सेंटेंस सही है। इस सेंटेंस को देखिए तो कहाँ गलती है, तो गलती यहाँ है ट्वाइस में। सिप मीन्स पीना यानी चुस्की लेना, तो ये सही है, आई सिप टी। ट्वाइस मीन्स होता है दोबारा, यहाँ मीनिंग है दो बार। आप समझते हो कि दोनों एक ही चीज़ है। जब ये दोनों दो वर्ड है इसका मीनिंग भी दो है। जब आप दो बार का सेंस दें तो टू टाइम्स होगा। दोबारा, जैसे हम इस शब्द को दोबारा, इस शब्द को हम दोबारा बोल रहे हैं तो यहां यूज होगा ट्वाइस का। जब बोलेंगे कि हमने इस शब्द को दो बार रिपीट किया है, आई हैव रिपीटेड टू टाइम्स, इसलिए एरर यहाँ है। इस तरह से हम लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हुए चलेंगे। हर एक सेंटेंस कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा, इसको नोट कर लीजिए। मैं सुबह में स्नान करता हूँ, आई टेक बाथ इन द मॉर्निंग। ये तो जानबे करते हैं कि स्नान करना का टेक बात होता है। देखना है सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है। तो ज़्यादा समय तो ना आपके पास होगा ना मेरे पास, एग्जाम में भी नहीं होगा, इसलिए आपको सेंटेंस देखना और बताना है कि सेंटेंस राइट और रॉन्ग। तो सेंटेंस रॉन्ग है, यहाँ आ बात होगा क्योंकि बात काउंटेबल नाउन है। ये यहाँ नाउन है बात, इसलिए आप बोलते हैं बाथरूम। आई बैद इन द मॉर्निंग। जरा देखिए तो सेंटेंस, यह सेंटेंस भी सही है, गलत नहीं है। यहाँ बैद का प्रयोग वर्ब के रूप में हुआ, तो यहाँ टेक वर्ब बना, ये नाउन बना, यहाँ डायरेक्ट वर्ब ही जो है, बात जो है स्नान करना, इसका उच्चारण होगा बैद। ये सेंटेंस सही है। अब आपको बनाना है कि मुझे गर्मी लगती है, क्या बनेगा? आई फील कोल्ड। ओ, मुझे गर्मी लगती है तो आई फील हॉट। मुझे ठंड लगती है, आई फील कोल्ड। वह बहुत सुंदर दिखती है, शी लुक्स क्यूट। मैं सदा सत्य बोलता हूँ, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। मैंगो मीठा लगता है, मैंगो टेस्ट्स स्वीट। मैंगो सिंगुलर है इसलिए। पक्षियाँ आकाश में उड़ती है,
birds fly in the sky. A bird flies in the sky. यहाँ बर्ड सिंगुलर है इसलिए फ्लाइज, यहाँ बर्ड्स प्लूरल है इसलिए फ्लाई। आप झूठ बोलते हैं, यू टेल अ लाई। ऐसा तो आप यूज करते ही हैं। यहाँ लाई नाउन है, टेल बन गया वर्ब, इसलिए आर्टिकल लगा ए, क्योंकि ए एन का प्रयोग नाउन से पहले होता है। तो क्यों लगा? तो ये लाई यहाँ नाउन है इसीलिए लगा। देखिए सेंटेंस को, यू लाई सही है या गलत है? कंपटीशन में हर एक प्रकार के सेंटेंस को आपको जानना पड़ेगा कि राइट है कि रॉन्ग है। कॉमन एरर में तो यही पूछा जाता है, इसलिए आप जानिए कि यह सेंटेंस सही है। कैसे? तो लाई वर्ब है, आप जानते ही हैं, लाई, लाइड, लाइड, इसका रूप है लाई का। यहाँ यू प्लूरल है इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब लाई सही है। और यहाँ लाई जो है वह नाउन के रूप में है। लाई मीन्स झूठ और लाई मीन्स झूठ बोलना, इसीलिए यह दोनों सेंटेंस सही है। मुझे घर जाने में आधा घंटा लगता है। आई टेक half an hour to go home. I take half an hour, आधा घंटा का half an hour और to go home, घर जाने में। उसी तरह से आप खाना बनाने में 1 घंटा लगता है, तो I take an hour to cook food। अगला सेंटेंस देखिए, मैं तैरना पसंद करता हूँ। आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक टू स्विम, आई लाइक स्विम। इसमें देखिए कौन सेंटेंस सही है? आई लाइक स्विमिंग तो सही है। ध्यान रखना है, क्रिया के बाद आप V4 दे करके सेंटेंस सही बना सकते हैं, या इन्फिनिटिव टू स्विम, ये भी सेंटेंस है, ये गलत है। जैसे मुझे पढ़ना पसंद है, आई लाइक रीडिंग। मुझे खेलना पसंद है, आई लाइक प्लेइंग, या आई लाइक टू प्ले। मैं सुबह में 5 किलोमीटर टहलता हूं, यानी भ्रमण करता हूं। आई वॉक 5 kilometers in the morning. I walk for 5 kilometers in the morning. देखना है कि सेंटेंस कौन सही है कौन गलत है। दोनों सेंटेंस सही है। ध्यान रखना है
आई वॉक 5 किलोमीटर्स, ये भी सही है। आई वॉक फॉर 5 किलोमीटर्स, ये भी सही है। समय और दूरी के लिए फॉर का प्रयोग कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे मैं यहाँ 1 घंटे पढ़ता हूँ, आई रीड फॉर एन आवर, आई रीड हियर एन आवर। फॉर लगा भी सकते हैं, यहाँ हम हियर दे भी सकते हैं और नहीं भी। आई रीड हियर एन आवर, फॉर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो दूरी और समय, डिस्टेंस और टाइम बताने के लिए फॉर का प्रयोग आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मैं आपका हित चाहता हूँ, मैं आपका हित चाहता हूँ, आई विश यू वेल, आई विश यू वेल। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, आई नो हिम वेल। मैं उसे चेहरे से जानता हूँ, आई नो हिम बाय फेस या साइट, SIGHT साइट। आई नो हिम बाय फेस और साइट। इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए। फिर अगले क्लास में कुछ सेंटेंस को डिस्कस करते हुए निगेटिव और इंट्रोगेटिव पर चलेंगे और आगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।